हेलो दोस्तों, आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने फिर से एक ट्रांसलेशन लेकर। लेकिन ये ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड तो होगी, लेकिन यहाँ हम सीखने वाले हैं कुछ डिफरेंट। आज जो होने वाला है हमारा टॉपिक वो है न्यूज़पेपर रीडिंग, कि न्यूज़पेपर को रीड कैसे किया जाता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ कि न्यूज़पेपर को कैसे रीड करते हैं और कैसे समझते हैं। अगर आप वाकई में इंग्लिश में से हिंदी को समझना चाहते हैं कि भाई ये जो लिखा है, अगर आप पढ़ पा रहे हैं, ये सब जो लिखा है आप पढ़ पा रहे हैं, उसको हिंदी क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। न्यूज़ देखिए, ये फ्रंट पेज की न्यूज़ है द टाइम्स ऑफ इंडिया की। 50 किल्ड, 350 इंजर्ड इन 3 ट्रेन पाइलअप इन ओडिशा। 50 किल्ड, किल क्या होता है? मरना, और ये किल्ड है, ठीक है, ईडी। किल्ड यानी मारे गए हैं, 50 मारे गए हैं। 350 यानी 350, इंजर्ड यानी घायल हुए हैं। ये घटना हो चुकी है, दैट्स वाई यहाँ पे किसका यूज़ हुआ है? पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है। 50 मारे गए हैं, 350 घायल हुए हैं। इन में, किस में? 3 ट्रेन पाइलअप इन ओडिशा, यानी ओडिशा में पाइलअप होता है ढेर लग गया है। 3 ट्रेन यानी 3 ट्रेन का आपस में भिड़ंत होने से 50 मारे गए हैं और 350 इंजर्ड हुए हैं। तो चलिए हम आगे की खबर देखते हैं, आगे क्या खबर है। मल्टीपल एजेंसीज जॉइन सर्च फॉर बॉडीज सर्वाइवर्स। मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज़्यादा एजेंसीज जो काम करती हैं रेस्क्यू के लिए, ठीक है, बचाने के लिए, बचाव कार्य के लिए, यानी एक से ज़्यादा जो एजेंसियां हैं जॉइन, जुड़ गई हैं। सर्च मीन्स ढूंढना, जॉइन मीन्स जुड़ना, वो जुड़ गई हैं आप साथ में और ढूंढ रही हैं किसको? फॉर बॉडीज़। बॉडीज़ यानी कि जो बॉडीज़ जो उसमें सर्वाइवर्स तो वो हैं जो बच गए हैं उस घटना में, जो बचे हैं उनको सर्वाइवर कहा जाएगा। सर्वाइव किया उन्होंने उस कंडीशन को। और बॉडीज़ का मतलब है जो लोग डेड हैं, मारे जा चुके हैं, उनकी बॉडीज़ के लिए। चलिए हम जानते हैं आगे की खबर क्या कैसे है। उससे पहले यहाँ पे आप कुछ देख लीजिएगा एक बारी। एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये क्या है आपका? उस टर्मिनल से होते हुए जो हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, डी रेल्स। डी रेल्स का मतलब फ्रेंड्स होता है पटरी से उतरना। रेल का मतलब पटरी होता है, डिरेल होना है, पटरी से उतर गई। कहाँ उतरी? एट बहानगा बाज़ार स्टेशन एट 7 PM। बहांगा बाज़ार स्टेशन के 7 बजे के आसपास वो पटरी से उतर गई। दूसरी तरफ देखिए, कोरोमंडल एक्सप्रेस। अब क्या हुआ? एक तो उतर गई, जो दूसरी कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, कमिंग फ्रॉम, वो आ रही थी, ऑप डायरेक्शन। ऑप ये क्या है? ऑपोजिट का एब्रीविएशन है, शॉर्ट है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, ऑन पैरेलल ट्रैक, यानी कि बिल्कुल आमने सामने जो साथ साथ जाते हुए ट्रैक होते हैं उनको पैरेलल ट्रैक कहते हैं। पैरेलल, पैरेलल का मतलब जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक ऐसे, एक ट्रैक ये था तो एक ट्रैक ये था, दिस इज कॉल्ड पैरेलल, ठीक है। इधर से यहाँ पे पटरी से उतर गई, उधर से वो आ रही थी, पैरेलल ट्रैक। रैम्स इनटू डीरेल्ड कोचेस, जो यहाँ पटरी से उतरी थी, वो जो यहाँ से आ रही थी कोरोमंडल, वो क्या हो गया? भिड़ंत हुई किसकी? डिरेल्ड कोचेस में। डिरेल्ड मतलब जो पटरी से कोचेस उतरे हुए थे उसमें वो आके टकरा गई। आगे देखिए, 12 कोरोमंडल कोचेस डिरेल। अब ऐसी घटना में क्या हुआ? 12 कोरोमंडल जो ट्रेन थी जिसका नाम था, उसके 12 डब्बे डिरेल हुए हैं, यानी पटरी से उतरे गए हैं, उतर गए। सम ऑफ विच, जिसमें से कुछ, हिट यानी कि उनकी भिड़ंत हुई है, स्टेशनरी गुड्स ट्रेन ऑन 3rd ट्रैक। तो साथ ही साथ में सपोज करिए यहाँ से इसको हुआ तो एक और ट्रैक था यहाँ पे, जब इससे इसकी भिड़ंत हुई तो यहाँ पे एक और ट्रेन थी। स्टेशनरी का मतलब होता है जो एक जगह स्थिर है, यानी मीन्स वो ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी थी। और वो कौन सी ट्रेन थी? गुड्स ट्रेन, यानी मालगाड़ी खड़ी थी तीसरे ट्रैक पर जाके, उससे भी भिड़ गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से हादसा हुआ। एक साथ 3 ट्रेनों में ये हादसा हुआ है, भिड़ंत हुई है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। एटलीस्ट, कम से कम 50 पैसेंजर्स, पैसेंजर्स होते हैं यात्री, वर किल्ड, मारे गए, एंड और मोर देन, इससे ज़्यादा, कितने? 350 इंजर्ड, 350 घायल हुए हैं।
फ्राइडे इवनिंग, ऑन फ्राइडे इवनिंग यानी कि फ्राइडे की शाम को। तो फ्राइडे कब था? कल ही था, तो यानी कल शाम को ये खबर है कि 50 पैसेंजर्स मारे गए और 350 घायल हुए हैं इन किसमें? ट्रिपल ट्रेन। ट्रिपल होता है फ्रेंड्स 3, सिंगल 1, डबल 2 और ट्रिपल होता है 3, ठीक है। ट्रिपल ट्रेन के पाइलअप में मारे गए हैं। ट्रिगर्ड का मतलब होता है उत्प्रेरित, जिससे वो प्रेरित हुआ। और कैसे कैसे हुआ? बाय द बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जो बेंगलुरु से जाती हुई, हावड़ा जाती हुई जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी वो डिरेल हुई, यानी पटरी से उतर गई। कहाँ उतरी? एट महानगर बाजार, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, एंड कॉजिंग बैक टू बैक कोलाइजन्स ऑन एडजेसेंट ट्रैक्स। हुआ क्या है? उड़ीसा, आप समझ सकते हैं ये घटना कहाँ की है, उड़ीसा की है, ठीक है। उड़ीसा के बालासोर जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट होता है ज़िला, एंड कॉजिंग जिसके कारण बैक टू बैक का मतलब होता है लगातार, कोलाइजन होता है भिड़ंत हुई हैं, ऑन एडजेसेंट होता है सटे हुए, ट्रैक्स होते हैं रेलवे के जो ट्रैक बने होते हैं इस पर ट्रेनें खड़ी होती हैं, वो जो सटे हुए ट्रैक्स थे उन्हीं पे लगातार एक के बाद एक भिड़ंत हुई है। पहली हुई है फर्स्ट विद द शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, एंड पहले तो उससे हुई है, किससे हुई है? शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस से भिड़ंत हुई है। एंड देन उसके बाद विद साथ में किसके? स्टेशनरी गुड्स ट्रेन। स्टेशनरी मतलब जो वहाँ खड़ी थी ऑलरेडी मालगाड़ी, उससे वो भिड़ंत हुई है। आगे देखिए, द कैजुअल्टी काउंट कीप माउंटिंग एज द नाइट वोर ऑन। कैजुअल्टी का मतलब होता है कितने लोगों को चोटें आई हैं, कितने घायल हुए हैं। यहाँ पे इसका ये है मीनिंग इसका, काउंट मतलब गिना जा रहा है कितनी कैजुअल्टी है। केप्ट माउंटिंग, केप्ट मतलब हो रही है, बढ़ रही है, माउंटिंग लगातार बढ़ रही है। जितने भी चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं और जितने भी डेड पाए गए हैं, मतलब उनकी जो काउंटिंग है वो बढ़ रही है। एज द नाइट, जैसे जैसे रात वोर ऑन, चढ़ रही है, मतलब रात काफ़ी हो रही है, लेकिन अभी ये मिडनाइट से पहले की बात है, आधी रात से पहले तक का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी स्टिल क्या कर रहे हैं वहाँ पे लोगों को कैजुअल्टीज़ मिल रही हैं। विद मीन्स से साथ, मल्टीपल एक से ज़्यादा जो एजेंसियाँ हैं ज्वाइनिंग जुड़ गई हैं, द सर्च ढूंढने में, फॉर सर्वाइवर्स मतलब जिन्होंने सर्वाइव किया है इस घटना को, उनको ढूंढने में जुड़ गई हैं। एंड बॉडीज़ और मृत शरीरों को, ट्रैप्ड जो फंसे हुए हैं, इन द मैंगल्ड कोचेस। मैंगल्ड का मतलब होता है जो टूटे फूटे एक दूसरे में जो जब टकराए हैं तो ऊपर नीचे जो कोचेस हो जाते हैं, उसके अंदर क्या चल रही है? सर्च चल रही है। ओनली आफ्टर, ओनली मीन्स सिर्फ, आफ्टर मीन्स इसके बाद, ओनली आफ्टर वी स्काउर, वी मीन्स हम, स्काउर मीन्स छानबीन करते हैं, करेंगे। द एंटायर मीन्स पूरे का पूरा, डेब्रिस होता है मलबा, उसके बाद हम पूरे के पूरे मलबे की छानबीन करेंगे। विच कुड, जो क्या कर सकेगा? टेक अ वाइल मतलब उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। विल वी नो द फाइनल टॉल, विल वी नो तब हमें पता चलेगा फाइनल टॉल। टॉल का मतलब होता है कि कितने लोग मरे हैं, कितने जीवित बचे हैं। एज ऑफ नाउ अभी तक, इट लुक्स ऐसा लगता है, लाइक जैसे कि, द नंबर जो संख्या है, विल गो अप वो और बढ़ेगी। अ रेलवे ऑफिशियल सेड, एक रेलवे के ऑफिशियल यानी अधिकारी ने कहा है। I was asleep in my berth when a big explosion happened, followed by people falling on me. अब ये क्या है, इसको सुनिए, ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं, ये एक कोटेशन मार्क्स में दी गई है। क्या कहा गया? आई वॉज अस्लीप, मैं था, अस्लीप मीन्स सो रहा, मैं सोया हुआ था, इन माई किसमें? मेरे बर्थ होता है सोने की सीट को बर्थ कहा जाता है। मैं सो रहा था, व्हेन जब, अ बिग एक्सप्लोजन एक बड़ा धमाका, हैपेंड मीन्स हुआ, मैं जब सो रहा था अपनी सीट पर तब एक बड़ा धमाका हुआ। फॉलोड बाय का मतलब होता है उसके बाद क्या हुआ? पीपल लोग, फॉलिंग ऑन मी मेरे ऊपर गिरने लगे, यानी कि जब ट्रेन के कोचेस टकराए होंगे आपस में तो एक धमाके की आवाज़ हुई और लोग इधर से उधर सीटों से गिरने लगे। आई समहाउ मैं किसी तरह, केम आउट
ऑफ द कंपार्टमेंट, केम आउट मतलब बाहर निकला, ऑफ द कंपार्टमेंट अपने उस कंपार्टमेंट हिस्से से, उस कोच के कंपार्टमेंट होता है कोच के उस हिस्से में जिस हिस्से में वो सो रहे थे, वहाँ से निकला। आई सॉ मैंने देखा, मैनी पीपल बहुत से लोग, ट्रैप्ड फंसे हुए थे, अंडर नीचे, अ पाइल ऑफ कोचेस, कोचेस होते हैं डब्बों, डब्बों के ढेर के नीचे लोग फंसे हुए थे, एंड स्क्रीमिंग और चिल्ला रहे थे। सैड कहा, किसने कही ये बातें सारी, किसकी थी ये? स्वप्न कुमार ने। वो कौन था? अ सर्वाइवर, एक सर्वाइवर यानी जो बचा है उसमें, फ्रॉम द कोरोमंडल एक्सप्रेस, उस ट्रेन का वो सर्वाइवर था जिसने ये सब अनदेखा होते हुए और उसी ने सब कुछ बताया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इतना भी मुश्किल नहीं है अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें और समझे किसी भी न्यूज़पेपर रीडिंग को, और हम करना चाहते हैं तो हम ज़रूर कर सकते हैं। आप भी ट्राई करिए, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करें, उसको मीनिंग ढूंढें एंड देन ट्राई टू रीड। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू।